हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त रीमा और आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। रीमा रवि किचन, मेरा सफ़र आपके साथ। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं मसालेदार कटहल की सूखी सब्जी की रेसिपी, जो झटपट से बनके तैयार हो जाती है दोस्तों, और खाने में भी बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन होती है। आप एक बार इस तरह से कटहल की सब्ज़ी बना के देखिएगा दोस्तों, यकीन मानिए आप चिकन और मटन का स्वाद भूल जाओगे। इतनी स्वादिष्ट ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए आज की रेसिपी हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है कटहल। ये वज़न में करीब ½ kg है और इसे हमने अच्छे से छीला है, अच्छे से पानी से धो के रख लिया है और इसे हमने मीडियम साइज़ के आकार में काटा है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे सरसों का तेल। गैस को ऑन कर देंगे और सरसों के तेल को हमें अच्छे से धुआं आने तक गर्म करना है। आप एक बार कटहल की सब्ज़ी को सरसों के तेल में बना के देखें दोस्तों, एकदम बेहतरीन इसका स्वाद आपको मिलेगा। तो यहाँ पे चलिए, तेल जो है हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, सारे कटहल जो है उसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। अच्छे से इसे हमें फ्राई कर लेना है, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। और ये देखिए दोस्तों, कटहल जो है हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। कलर इसका देखिए कितना सुनहरा कलर, कितना अच्छा कलर आया है। तो चलिए इसे अब हम लोग निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, उसी कढ़ाई में हमने और 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लिया है और उसे हमें अच्छे से गर्म करना है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 तेज़पत्ता, 1 सूखा लाल मिर्च, जीरा और हींग। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम लोग चटकने देते हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज। यहाँ पे हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइसेस में कट करके डाला है। आप चाहे तो इसमें बारीक प्याज भी डाल सकते हैं या प्याज का पेस्ट भी डाल सकते हो। और ये देखिए हमारा जो प्याज है वो अच्छे से भुन चुका है, एकदम सॉफ्ट हो चुका है, कलर भी इसका चेंज हो चुका है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ हमने 1.5 चम्मच, छोटा चम्मच का 1.5 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और इसे हमें अच्छे से भून लेना है, ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो निकल जाए। तो यहाँ पे अच्छे से हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भी भून चुका है दोस्तों। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। यहाँ हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। आप चाहे तो टमाटर की प्यूरी भी बना के डाल सकते हो। यहाँ हमने बारीक काट के इसे डाला है। तो टमाटर को भी हमें अच्छे से पका लेना है दोस्तों। इसके बाद हम डालेंगे नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे। इसके बाद हम कुछ मसाले डालेंगे। यहाँ पे हमने लिया है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और मटन मसाला। अगर आपके पास मटन मसाला ना हो तो आप चिकन मसाला डाल दो। चिकन मसाला भी ना हो, जो मिक्स मसाला आता है जो हम सब्जियों में डालते हैं, वो मसाला भी आप डाल सकते हो। तो इन मसालों को अच्छे से हमें भून लेना है, अच्छे से पकाना है। गैस की फ्लेम जो है हम यहाँ पे लो रखेंगे और लो फ्लेम में करीब 2 मिनट तक आराम से इसे भूनेंगे। जब लो फ्लेम में हम मसालों को भूनते हैं ना दोस्तों, तो जो हमारा सब्ज़ी का टेस्ट है ना वो और अच्छे से निखर के आता है। धीमी आंच में जितने अच्छे से हम लोग मसालों को भूनेंगे ना, उसका टेस्ट और बढ़िया आता है दोस्तों। ठीक है, तो हमें लो फ्लेम में 2 मिनट तक इसे अच्छे से भून लेना है। और ये देखिए टमाटर जो है हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है और जो मसाले हैं वो भी लगभग पक चुके हैं। अब इसके बाद हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी और इसे भी थोड़ी देर हम मसालों के साथ भून लेते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से हमने मसालों को भून लिया है, मसाला हमारा पक चुका है। अब इसमें हम डालेंगे अपना फ्राई किया हुआ कटहल, जो हमने पहले से करके रखा था। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, गैस की फ्लेम को लो करनी है और बस लो फ्लेम में अच्छे से कटहल और मसाले को हमें मिक्स करना है। अच्छे से हमें मसालों को कटहल के साथ मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे हमारे जो मसाले और कटहल है वो आपस में बहुत अच्छे से मिल चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधा कटोरी के करीब पानी, ताकि जो मसाले हैं वो चिपके ना, वो जले ना और हमारा जो कटहल का और जो मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस ज़्यादा पानी नहीं डालना है, आधा कटोरी ही हमने इसमें पानी डाला है और इसे अच्छे से हम मिला लेते हैं। इसके बाद हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और बस इसे भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे,
कि सब्जी को हम लोग ढक देते हैं। गैस की फ्लेम यहाँ पे लो रहेगी और लो फ्लेम में इसे हमें 4 से 5 मिनट तक आराम से पकने देना है। लेकिन हम क्या करेंगे, बीच बीच में सब्जी को भी चेक करेंगे और चलाते भी रहेंगे, जिससे हमारी सब्जी तली में चिपके ना। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारी सब्जी भी बनके बिल्कुल तैयार है दोस्तों। दिख रही है ना, एकदम मज़ेदार। बस इसे हम लोग एक बार अच्छे से चला लेते हैं, अलट पलट कर लेते हैं और बस हमारी सब्जी जो है बनके तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। यकीन माने सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इतनी स्वादिष्ट, इसलिए लाजवाब ये रेसिपी, ये कटहल की सब्ज़ी बनके तैयार होती है। तो चलिए इसे फटाफट से हम लोग सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारी सूखी मसालेदार कटहल की सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार है दोस्तों। खाने में एकदम बेहतरीन, एकदम चिकन मटन को भी ये फेल कर देगी। इस तरह की हमारी ये सब्ज़ी बनके तैयार हुई है दोस्तों। आप इसे चावल के साथ खाइए, रोटी पराठा के साथ खाइए, यकीन मानिए आपको ये टेस्ट गजब का इसका आपको टेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग दोस्तों।